धैर्य की शक्ति। अगर हमारे पास धैर्य पूरी इच्छा शक्ति के साथ है तो हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि सब्र का फल मीठा होता है, और यह बिल्कुल सत्य है। इसका महत्व सभी लोग जानते हैं जो इसका प्रयोग करते हैं। धैर्य एक भरोसा है। खुद पर जो धैर्य रख सकता है वही जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकता है। इसलिए कहते हैं, सब्र रखो, वक्त आएगा। लेकिन क्या धैर्य रखना इतना ही आसान होता है? हमें याद रखना चाहिए कि धैर्य रखना इतना आसान नहीं होता है, और हर चीज जो आसान होती है उससे पहले वह बहुत मुश्किल होती है। हम इस बात से भी मना नहीं कर सकते कि परिस्थिति और समय हमेशा समान नहीं रहती। हर व्यक्ति के जीवन में कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा दौर भी आता है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि एक व्यक्ति के साहस का परिचय उसके बुरे दौर में ही होता है। यह कहना इसलिए भी सही है कि जीवन के अच्छे दौर में तो साधारण से साधारण व्यक्ति भी सही फैसला करने में सक्षम होता है, लेकिन जब स्थिति विपरीत हो तो उस समय व्यक्ति की सही प्रतिभा का आकलन किया जाता है। बुरा वक्त सबका आता है, पर जो विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय लेता है वही जीवन में सफल होता है, और जो व्यक्ति ऐसे समय में अपने को नहीं संभाल पाता उसके हाथों में सिर्फ असफलता लगती है। प्रतिकूल समय में सही निर्णय लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हो सकता है? इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ है धैर्य। क्योंकि जब भी मुसीबत का समय आता है, जब भी समय विपरीत होता है, इंसान के अंदर सबसे पहले घबराहट उत्पन्न होती है। मन में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, उसकी उम्मीदें कमजोर पड़ती जाती है, और जल्दबाजी में वो या तो कोई निर्णय नहीं ले पाता या फिर गलत निर्णय ले लेता है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य नहीं, वह छोटी से छोटी समस्याओं का सामना भी सही तरीके से नहीं कर पाता है। इसलिए प्रतिकूल समय में धैर्य को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। धैर्य रखकर कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धैर्य है वो हार कर भी नहीं हारता। महात्मा बुद्ध को एक भीड़ में भाषण करना था। जब समय हो गया तो महात्मा बुद्ध आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चल गए। तकरीबन 150 के करीब श्रोता थे। दूसरे दिन तकरीबन 100 लोग थे, पर फिर उन्होंने ऐसा ही किया, बिना बोले चले गए। इस बार 50 कम हो गए। तीसरा दिन हुआ, 60 के करीब लोग थे। महात्मा बुद्ध आए, इधर उधर देखा और बिना कुछ कहे वापस चले गए। चौथा दिन हुआ तो कुछ लोग और कम हो गए, तब भी नहीं बोले। जब पांचवा दिन हुआ तो देखा सिर्फ 14 लोग थे। महात्मा बुद्ध उस दिन बोले और 14 लोग उनके साथ हो गए। किसी ने महात्मा बुद्ध को पूछा, आपने 4 दिन कुछ नहीं बोला, इसका क्या कारण था? तब बुद्ध ने कहा, मुझे भीड़ नहीं, काम करने वाले चाहिए थे। यहाँ वो ही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो। जिसमें धैर्य था वो रह गए। इसी प्रकार से एक कहानी से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक दिन एक राजा हरि अकेले जंगल में शिकार के लिए गए, लेकिन वह रास्ता भटक गए। उन्होंने एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़कर देखा, लेकिन राजा हरि को दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति या गांव नहीं दिखा। निराश होकर वो पहाड़ी से नीचे उतरे और आगे बढ़े। अंधेरा होता जा रहा था और कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था।
कुछ दूर चलने के बाद अंधेरा पूरी तरह से हो गया। उन्हें कुछ दूर रोशनी दिखाई दी। फिर वह उस दिशा में चलने लगे और जल्दी ही एक झोंपड़ी के पास पहुंच गए। राजा हरि ने देखा कि झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत अपनी बकरी को खिला रही है। राजा हरि को देखकर बूढ़ी औरत सोचने लगी कि शायद वह किसी सेना का सिपाही है और उसका स्वागत करने लगी। उसने राजा हरि को पीने के लिए पानी दिया और आराम करने के लिए एक चटाई बिछा दी। कुछ देर बाद उसने गर्मा गर्म रोटी, चावल, करी और सब्जी की थाली राजा हरि के सामने रख दी। राजा हरि को जोरों की भूख लगी थी, सो उसने जल्दी से गर्म खाने में अपनी उंगलियां डाल दी। गर्म भोजन से उसकी उंगलियां जल गई, जिससे कुछ चावल फर्श पर गिर गए। बुढ़िया ने यह देखा और बोली, ओ, तुम अपने राजा हरि की तरह बहुत अधीर और उतावले लगते हो, इसलिए तुमने अपनी उंगलियां जला ली है और जमीन पर चावल भी गिरा दिए। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर राजा हरि हैरानी में पड़ गया और पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि राजा हरि अधीर और जल्दबाज है? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, गलत मत समझना। हमारे राजा हरि अपने सभी दुश्मन किलों पर कब्जा करने का एक बड़ा सपना देख रहे हैं, लेकिन सभी छोटे किलों की अनदेखी कर रहे हैं। राजा हरि ने बूढ़ी औरत को टोकते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? वह मुस्कुराई और जवाब दिया, रुको मेरे बेटे, जैसे खाना खाने में आपकी अधीरता थी, वैसे ही आपने अपनी उंगलियां जला दी और कुछ खाना बर्बाद कर दिया। उसी तरह दुश्मनों को जल्दी से हराने के चक्कर में राजा हरि की अधीरता और जल्दबाजी के परिणामस्वरूप उसकी सेना में सैनिकों का नुकसान होता है। इसके बजाय यदि आप पहले किनारे पर और फिर बीच में कम गर्म खाना खाते हैं, तो आप अपनी उंगलियां नहीं जलाते और अपना खाना बर्बाद भी नहीं करते। ऐसे ही राजा हरि को छोटे किलों को निशाना बनाकर अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। यह उसे सेना में अपने जवानों को खोए बिना विशाल किलों पर कब्जा करने में मदद करता है। यह सुनकर राजा हरि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने महसूस किया कि धैर्य रखना चाहिए और किसी भी स्थिति में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। दोस्तों, यदि जीवन में हमें कुछ भी हासिल करना है, तो हमें धैर्य रखना जरूरी है। हमें पहले प्रक्रिया को समझना चाहिए और फिर उस पर काम करना चाहिए। यदि हम तुरंत परिणामों की तलाश में जुट जाएंगे, तो हम अधीर हो जाएंगे और अपने जीवन में हम जो चाहते हैं उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। दुनिया में कई तरह के महान आविष्कार हुए, अगर आविष्कारक धैर्य खो देते तो वे कभी आविष्कार नहीं कर पाते। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब पहली बार उन्हें दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के कारण ट्रेन से उतारा गया था, तो उन्होंने तुरंत ही उसकी प्रतिक्रिया नहीं की। उन्होंने इसके लिए योजना बनाई और फिर संघर्ष शुरू किया। हालांकि उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और उसी धैर्य ने उन्हें सफलता दिलाई। भले ही देर लग सकती है, पर धैर्य रखकर पूरे इच्छा शक्ति के साथ हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं धैर्य की शक्ति। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।